उस रात जब मैंने उस बंद पड़े लाल दरवाजे को खोला, अंदर जो देखा उसने मेरी ज़िंदगी ही नहीं, मेरी आत्मा तक बदल दी। कहानी शुरू होती है दोस्तों, सालों पुरानी बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरुआ में एक हवेली थी। लोग उसे लाल दरवाजे वाली हवेली कहते थे। हवेली वीरान थी, टूटी खिड़कियां, झाले और सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ उसका एक बड़ा लाल दरवाज़ा जो हमेशा बंद रहता था। गांव में मान्यता थी, जो भी उस दरवाजे को खोलता है वह कभी सामान्य नहीं रहता। मैं रवि पेशे से यूट्यूब के लिए डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाता था। मुझे भूत प्रेत की कहानियों पर वीडियो बनाना पसंद था। जब मुझे लाल दरवाजे वाली कहानी के बारे में पता चला, मैंने तय कर लिया वीडियो यहीं बनेगा। गांव वालों ने मना कर दिया, बेटा मत जा, वहाँ रात में रोने की आवाज़ आती है, लाल दरवाज़ा मत खोलना। पर मैं नहीं माना। मैं कैमरा, ट्राइपॉड और टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। शाम ढल चुकी थी, आसमान में काले बादल, हवा में अजीब सी सड़ान। जैसे ही मैंने हवेली का मुख्य दरवाज़ा खोला, दरवाजे की आवाज़ पूरी सन्नाटे में गूंज गई। अंदर अंधेरा इतना कि टॉर्च की रोशनी भी कमज़ोर लग रही थी। मैंने कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों आज हम हैं उस लाल दरवाजे वाली हवेली में। अचानक पीछे से कदमों की आवाज़ आई। मैं मुड़ा लेकिन कोई नहीं था। मैं अंदर बढ़ा। दीवारों पर अजीब खरोंचें थीं, जैसे किसी के नाखूनों से लिखा हो, मत खोलो वो जाग जाएगी। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे और वीडियो के लिए मैं आगे बढ़ता चला गया। आखिर मैं उस कमरे तक पहुंचा। वो सामने था, बड़ा लकड़ी का खून जैसे लाल रंग से रंगा दरवाज़ा, उस पर लोहे की जंजीरें और बीच में तांत्रिक चिन्ह। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने धीरे से कहा, दोस्तों यही है वो लाल दरवाज़ा। जैसे ही मैं पास गया, अंदर से धीमी रोने की आवाज़ आई। एक औरत सिसक रही थी। मैंने कैमरा स्क्रीन देखा। दरवाज़ा तो बंद था, पर स्क्रीन में दरवाजे के पीछे कोई खड़ा दिख रहा था, जिसके लंबे बाल, झुका सिर। मैं पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। फिर स्क्रीन वो आकृति पास आ रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने दरवाजे की जंजीर छुई ही थी कि जंजीर खुद ब खुद खुलने लगी। मैं पीछे हट गया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर घना अंधेरा और ज़मीन पर राख से बना एक तांत्रिक चक्र। बीच में एक पुरानी कुर्सी जिस पर कोई बैठा था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, वो धीरे धीरे सिर उठाने लगी। चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी काली और होठों से खून बह रहा था। वो मुझे घूर कर मुस्कुराई। वो बोली, रवि देर कर दी आने में। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने तो अपना नाम बताया ही नहीं था। कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरें की तरफ मैंने टॉर्च घुमाई। सभी तस्वीरों में मैं ही था, बचपन, स्कूल, कॉलेज। पर ये तस्वीरें यहाँ कैसे? तभी औरत बोली, तू भाग गया था मुझे बंद करके। मेरे दिमाग में अजीब झटके आने लगे। अचानक मुझे याद आया, बचपन में हम दोस्त इस हवेली में आए थे। एक लड़की थी मीरा। हमने मजाक में उसे इसी कमरे में बंद कर दिया था और फिर डर कर भाग गए थे। अगले दिन खबर आई, मीरा गायब है। वो लड़की, वो औरत मीरा ही थी। वो बोली, मैं यहीं मर गई, भूख से, प्यास से। तूने दरवाज़ा बंद किया था अभी। कमरे का दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। मीरा की आत्मा हवा में उठ गई। उसके बाल फैल गए। कमरे में तूफान जैसा माहौल। कैमरा अपने आप घूमने लगा। वो चिल्लाई, आज तू भी यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। दीवारों से हाथ निकलने लगे, जैसे सड़े हुए, जले हुए। सब मुझे पकड़ने लगे। मैं चिल्लाया, माफ़ कर दे मीरा, हम बच्चे थे। अचानक सब शांत हो गया। मीरा बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गई। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, माफ़ी बहुत देर से मांगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा, बर्फ़ जैसा ठंडा, और मुझे कुर्सी पर बैठा दिया। तांत्रिक चक्र अपने आप चलने लगा। मैं उठ नहीं पा रहा था। मीरा बोली, अब तू मेरी जगह रहेगा और मैं आज़ाद। उसका चेहरा धीरे धीरे सामान्य लड़के जैसा हो गया और मेरा शरीर जलने लगा, चेहरा पिघलने लगा। गांव वालों ने हवेली से रोने की आवाज़ सुनी, पर इस बार आवाज़ मेरी थी। उन्होंने झांक कर देखा, लाल दरवाजे के पीछे कुर्सी पर कोई बैठा था। जला हुआ चेहरा, काली आंखें, लेकिन वो मैं था। आज भी जो कोई उस लाल दरवाजे को खोलता है, उसे अंदर से एक जली हुई आवाज़ सुनाई देती है, दरवाज़ा मत खोलो, नहीं तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। दोस्तों, हर बंद दरवाजे के पीछे कोई राज नहीं, कभी कभी कोई इंतज़ार कर रही आत्मा होती है।